हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना मैं अपनी बचपन की दोस्त से मिली हूँ जिसका और मेरा नाम एकदम सेम है। मेरा नाम भी गुन्ना है और इसका नाम भी गुन्ना है। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी ना, इसके 3 महीने बाद ही मैं पैदा हो गई थी, तो मेरे घर वालों ने सोचा मेरी याद में इसका नाम रख दिया। मतलब इसे ना मेरे पापा बहुत ज्यादा खिलाया करते थे। मतलब ये हमारे घर पे ही रहती थी मोस्टली। तो फिर मैं आ गई दुनिया में, तो पापा ने सोचा चलो हमारे पास भी गुन्ना आ गई है। फिर मुझे सब भूल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब स्टिल हमारे घर में सबकी फेवरेट है क्योंकि यार ये बचपन से रही भी है। एंड यू नो ये मेरी एक ऐसी दोस्त है जिससे हम लोग हमारा मतलब डेली मिलना नहीं होता, ना ही कॉल्स पे बात होती है, ना ही टेक्स्ट पे बात होती है। कभी जब ये आती है तब हम मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, बट द फ्रेंडशिप इज सेम। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारी दोस्ती में, इट्स ऑल सेम। तो ये सब तो हो गई फालतू की बातें। आज का ब्लॉग हम लोग जिस टॉपिक पे बना रहे हैं वो ये है कि हम दोनों की जो स्टडी लाइन थी ना वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन एकदम से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और मैं कहाँ एकदम पढ़ने वाली बच्ची थी और आज मैं कहाँ इन्फ्लुएंसर वाली फील्ड में चली गई हूँ। तो इस बारे में आप लोग को पूरा बताने वाली हूँ कि कैसा क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो स्टार्ट कर दीजिए। तो हम दोनों का सेम ही रहा है, सब लेवल पे हम लोग सेम रहे। हम लोग साथ साथ पढ़ाई करते थे, सेम क्लास में थे दोनों ही। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग को नीट करना है, हमको डॉक्टर बनना है भाई। हम लोग ऐसे सपने देखते थे कि अपन एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस के हाँ दीवाने थे हम लोग एमबीबीएस के नाम के। और बस दिन रात लग गए। मतलब हमने 10th 12th सब में से अपना बेस्ट दिया, बेस्ट रिजल्ट दिया, घर वाले बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं हमसे। फिर नीट की पढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, बायोलॉजी लेकर। आपको पता ही है, बस पढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा गलती का एहसास हुआ कि शायद गलती हो गई हमसे कि हमारी जिंदगी झंड होती जा रही है भाई। पर्सनल लाइफ तो कुछ बची नहीं है अब। दिन रात बस वही नीट की बुक्स, वही हमारी बायोलॉजी केमिस्ट्री। हम सेम टाइम पे पढ़ रहे थे, तो हम सेम टाइम पे डिप्रेशन में भी जा रहे थे। ये लो होती थी, मैं इसको संभालती थी, हाँ, ये बात है। मतलब मैं ना मतलब थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ और ये थोड़ी सी ज्यादा और ये थोड़ी सी ओवर। मतलब इतना ही मतलब मेरे को प्रोटेक्ट करती है, इतना मुझे समझाती है। शायद अगर ये नहीं होती ना मेरी लाइफ में तो मैं कब की हार चुकी होती है लाइफ से, मैं शायद नहीं कर पाती नहीं। बट इसने हमेशा संभाला मुझे, हमेशा समझाया कि नहीं नहीं तू कर सकती है, तेरे में है हिम्मत, तू करेगी। तो बस जैसे तैसे हमने हमारी गाड़ी चलाई एंड फाइनली हम लोगों ने नीट का पेपर दिया पहली बार। तो हम दोनों का रिजल्ट भी हम नहीं बताना चाहेंगे, बहुत बेकार था, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई सपना हमारा नहीं टूटा। तो हम लोगों को एमबीबीएस तो करनी थी, मतलब डॉक्टर तो बनना था, व्हाइट कोट पहनने का सपना था, स्टेथोस्कोप लगाने का सपना था, वो पूरा करना था। तो बस हम लोग वापस से लग गए थे हमारी तैयारी में। अब हम लोगों ने तैयारी की, एग्जाम दिया एंड इट वाज द टाइम कि हम दोनों को सेम टाइम पे कॉलेज अलॉट हुआ। उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। तो वहां पर मेरा रिजल्ट आया और मुझे ना जोधपुर का एक कॉलेज अलॉट हुआ। अब आप सोच सकते हो, मतलब मैं बचपन से पढ़ाई की कीड़ा थी। मतलब मुझे पढ़ना पसंद था, यू नो, पढ़ाई मेरी फेवरेट हुआ करती थी। मैंने 12th तक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, 10th टॉप, 12th टॉप, सब कुछ बेस्ट है ना। इसके बाद में नीट में भी सिलेक्शन ले लिया, कॉलेज भी मुझे मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज। स्टिल हम लोग जा रहे थे। इसका तो हो गया, चलो ये तो इसको भी सेम टाइम पे कॉलेज मिला गुजरात में। मुझे गुजरात में मिला, इसको राजस्थान में मिला, जोधपुर में बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत पास में था। इसका तो बहुत दूर है ना, डिस्टेंस इसका ज्यादा था, मेरा बहुत पास में था। तो हम लोग ऐसे थे कि यार सोचा था, ऐसा करते थे कि शायद सेम कॉलेज मिल जाएगा तो साथ में चलेंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता था। पता तो था हमें ऐसा नहीं होगा। एंड बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, नॉट एमबीबीएस, प्लीज इट्स आयुर्वेदा। तो बीएएमएस का कॉलेज हमें अलॉट हुआ और फिर क्या हुआ कि मैंने पूरी तैयारी कर ली। मुझे ना वहाँ पे अपनी सीट अलॉट करने के लिए, दैट इज रिपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ जाना होता है। तो 2 दिन का टाइम मिला था हमें, ठीक है। तो इसका तो कंफर्म था कि ये जा रही है, ये चली भी गई थी। लेकिन मैं जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, दीदी हाँ मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर रही हूँ कि हाँ बम फूटा। बताइए क्या बम फूटा? गंदा बम फूटा भाई। पता नहीं पापा को क्या हो गया मेरे। एक्चुअली हम लोग 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है। तो मेरे पापा मेरे लिए हमेशा ऐसे रहते हैं कि ये तो बच्ची है, ये कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये अकेले रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं हर बात पे रो देती हूँ। तो पापा को ये दिक्कत है कि तू रोती है, अकेले तू नहीं रह पाएगी। तो अचानक उन्होंने बोला कि तू नहीं जा रही। एंड इट वॉज द टाइम कि भाई ये क्या मतलब होता है, मेरे को आज जाना जरूरी है, आज नहीं गई ना तो कल ऐसी हो जाएगी मेरी इतने साल की मेहनत, क्योंकि कल वो सीट किसी और को मिल जाएगी, ठीक है। मैंने समझाया पापा को, मेरे जीजू और आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत समझाया कि पापा जी आपको भेजना चाहिए, ऐसा मत करो। हम लोगों ने बैग्स वगैरह सब पैक कर लिए थे, बट मेरे पापा ने जिद ठान ली कि नहीं, मतलब नहीं जाना। तो दैट वाज द डे मुझे इतना रोना आया, इतना बुरा फील हुआ कि भाई ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। मैंने इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत करी और आज सब कुछ खत्म। इट वाज टाइम कि मुझे ऐसा फील होने लग गया था लिटरली कि मैं
खत्म कर लूँ, खत्म, कुछ नहीं करना मुझे, मेरी जिंदगी ओवर हो चुकी है, ठीक है। ये भी बोली यार क्या है ये सब, तूने क्यों मेहनत करी है भाई इतनी, जब मैं रिपोर्टिंग करके आई और मुझे पता चला कि ये तो गई नहीं, क्यों बोली तू पागल वागल है क्या भाई, तू गई क्यों नहीं। तो उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत परेशान हुई थी, बहुत बट ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि वो जो हुआ है ना वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। मेरे जीजू हैं जो हमेशा से मेरे सपोर्ट में रहे हैं, ऑलवेज उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। तो उस दिन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। तो यार उस टाइम क्यों समझ आएगा अपने को, अपन तो परेशान है, मेरे को कुछ बात उनकी समझ नहीं आ रही, मैं बस मतलब 1-2 महीने तो मेरे डिप्रेशन में निकले हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद है भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ जीवन में। मरना बाकी था इसका। हाँ बस मरना बाकी था। और पता है इस चीज के लिए ना मैंने अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दी थी, मतलब मुझे 12th में ना ऐसा था कि राजस्थान में 1% जो बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं और उन्हें ना 1.5 लाख रुपए एवरी ईयर मिलते हैं, ऐसा कुछ स्कॉलरशिप का था। तो मेरे 5 to 6 लाख की स्कॉलरशिप थी, मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ नीट मैंने वो स्कॉलरशिप छोड़ दी थी यार, कि नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए अभी, मेरे को मेरा ड्रीम पूरा करना है। बट नहीं हो पाया, वो स्कॉलरशिप भी कट हो गई और मेरा ड्रीम भी कट हो गया। सो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। और नीट देने वाला भी वापस ऑप्शन नहीं था क्योंकि अब नीट के पहले इतने लफड़े हो रहे हैं और ये बहुत स्टेज पे भी ज्यादा, नहीं और थे। हम लोग जनरल कैटेगरी से हाँ, आते हैं तो exactly. भाई फिर तो बहुत ही गंदा सीन रहता है जनरल में। तो अब मैं सोच रही हूँ भाई मैं क्या करूँ, लेकिन हमारा ना कोविड टाइम से मेरे दी जीजू जो हैं उनका यही था कि वो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने स्टार्टअप किया था यूट्यूब का, तो मैं भी थी उन लोगों के साथ, बट वो मेरा प्रोफेशन नहीं था, मैं ऐसे ही बस एक एंजॉयमेंट के तौर पर वो सब करती थी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई एक दिन यही मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। तो मैंने इसके बाद में ना कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी कि चलो ये नहीं हो पाया तो कुछ तो करूं, पढ़ाई तो करूं। तो मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया और मैं डेली शूट्स वगैरह में भी आने लगी, ठीक है। तो शूट्स वगैरह में मैं जाती थी, शूट करती थी। तो एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि जीजू ने बोला कि तू अपना पेज क्रिएट कर। मैंने अपना आईडीज बनाई, पेज बनाए अपने सेपरेट, एंड ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, मुझे आई थिंक 6 to 7 मंथ लगे प्रॉपर ग्रो करने में। और 6 to 7 मंथ में भाई मैं लिटरली इतना ग्रो कर गई, मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहती बट मैं बता रही हूँ कि शायद अभी ना इस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम मैं इतना अर्न कर लूंगी कि मैं अपनी खुद की अर्निंग से इन कैश स्कूटी भी ले लूंगी और इन कैश iPhone 17 Pro Max भी ले लूंगी, जो मेरा ड्रीम फोन था भगवा कलर का जो मैंने ले लिया है, ऑरेंज कलर। वही पता है वहाँ गई थी ना मैं, तो मैं सोच रही थी सब लोग ब्लू ले ले, व्हाइट ले ले, नहीं मैं लूंगी तो ऑरेंज ही लूंगी चाहे कुछ ही हो जाए। इसके लिए मुझे 2-3 जगह जाना पड़ा बट मैंने ऑरेंज कलर लिया। तो मतलब मेरे 2 ड्रीम्स मैं इतनी जल्दी पूरे कर चुकी हूँ विद इन 6 मंथ। और ड्रीम्स तो यार बहुत सारे हैं जो मुझे पूरे करने हैं, बट यार मैं सच में बता रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था ना जो आई थिंक आपने सोचा ही नहीं होगा कि कहाँ आप पढ़ाई की फील्ड में जा रहे हो और कहाँ आप एकदम डिफरेंट फील्ड में आ गए। ये अपना पैशन पूरा करने के लिए चली गई। इसका तो एक ही था कि इसको यही करना था, बनना ही डॉक्टर है हमेशा से, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता था, मतलब जब हम पढ़ाई भी कर रहे होते थे ना तब भी मैं से ये बोलती थी कि यार मुझे शूट्स अच्छा लगता है। और मैं से ये बोलती थी इट्स ओके, मैं मर्ज नहीं कुछ रही थी कि तू कॉलेज जाना, कॉलेज में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना, हाँ, ये कॉलेज मुझे- में कैंपस शूट करना, यही वहां पे बोलती थी मोटिवेट मुझे करती कि थी। तू कॉलेज में व्लॉग्स बनाना है ना, बट मेरा ना ऐसे मतलब 80% माइंड हमेशा शूट्स की तरफ रहता था और 20% पढ़ाई की तरफ भी था। तो आज मेरी लाइफ का ना वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने पिछले 2 साल से ना बुक नहीं खोली है, टच ही नहीं किया मैंने बुक को 2 साल से। डरती है बुक के नाम से। लिटरली यार मतलब ऐसा हो गया ना, मैं बुक्स छोड़ चुकी हूँ, मतलब मैं पढ़ाई की कीड़ा थी और अब मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मेरी फील्ड बिल्कुल चेंज हो चुकी है और शायद मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड भी हूँ, बहुत खुश भी हूँ। दिस इज व्हाट ये मुझे हमेशा यही बोलती थी कि देखो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स नहीं मानते थे, उनको वो शुरू में थोड़ा होता है बट फिर एट लास्ट मुझे लगता है जब ये खुद में इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अगर वो भी अगर करेगी तो, क्योंकि शुरू में मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा था ये बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर नीचे होती थी, इसको आके डोज देनी पड़ती थी, अरे ये डोज देती थी मैं इसको, मतलब जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, इसे बताती थी, फिर इनको मोटिवेट करके फिर गुजरात चल जाती थी। फिर हम लोग ऐसा नहीं मैं परेशान हो रही थी मैं इसे कॉल कर लूँ, नहीं, जब ये मिलेगी ना तभी इसे सब कुछ बताना है। तो फिर ये मिलती थी, फिर मुझे ठीक करती थी, फिर मेरा मोटिवेशन अप करती थी। तो ऐसे करते 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 गाड़ी आज यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। नाउ आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। और अभी इसको मैं टोटली नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ अचीव करना है यार, बहुत कुछ बचा है। बट मैं सिर्फ इतना सा मैसेज आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। सो यार यू आर टोटली रॉन्ग। आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज है जो आपके लिए वेट कर रहा है, जो आपने सोचा ही नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ये आपसे कहीं रिलेट ही नहीं करता बट स्टिल आप उसमें इतना अच्छा कर लोगे ना कि आप इस फील्ड में भी नहीं कर पाते। तो मतलब मोटिवेशन का भी डाउन मत करो,
क्योंकि आपके लिए अगर कुछ गलत हुआ है ना तो कुछ अच्छा भी होगा। तो बस भगवान हमेशा जो करते हैं अच्छा करते हैं, उन पे ट्रस्ट रखो, स्पिरिचुअल पाथ पे। मैं काफी टाइम से सोच रही थी मेरी स्टोरी मैं शेयर करूं, क्योंकि यार सच में यार ये एक बहुत ही मतलब हमारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज हमारे है, लिए स्पेशल क्योंकि हम लोग बचपन से साथ रहे हैं। सिर्फ 3 महीने का फर्क है हमारे अंदर। बचपन से हम लोग मतलब पास में ही रहती है। बचपन से हम साथ रहे, साथ में पढ़ाई की, सेम पढ़ाई, नाम सेम, सब कुछ सेम हमारा। ठीक है, एकदम से हमारी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई, बट अभी ये इस रास्ते पे है, मैं इस रास्ते पे हूँ, लेकिन और हम दोनों ही खुश हैं, बहुत अपने खुश हैं, रास्ते में। सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। Satisfied तो बस यही जिंदगी थी जो हमें चाहिए थी। बट अब ये भी कुछ टाइम में डॉक्टर बन के आएगी, स्टेथोस्कोप लगा के, व्हाइट कोट पहन के, जो हमने सपना देखा था। और डॉक्टर नहीं, मैं वैद्य बनूंगी, हाँ, वैद्य। तो वो देखकर भाई उस दिन का मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये आएगी, कब मैं इसे स्कैटअप में देखूंगी और अपने व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों की मेरी दोस्त। एंड आई एम वेटिंग कि कब खुद की कार खरीदूं, सबसे लेटेस्ट कार। Exactly, यार ये मेरा ड्रीम है हमारा पूरा, तो मुझे पूरा करना है। नेक्स्ट ईयर तक मैं इसे जरूर पूरा करूंगी, बस आप लोगों ने साथ देना है। तो बस यही सब था जो हमें आप लोग से डिस्कस करना था। तो प्लीज यार मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है। एग्जैक्टली। कुछ खराब हो रहा है तो कुछ अच्छा भी होगा। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा इससे, और हमारी चटपटी बातें सुन के मजा भी आया होगा। और ये बंदी बहुत बढ़िया है यार, इसके साथ मिलके मतलब मजा आ जाता है मेरे को। जिंदगी अच्छी लगने लगती है, अगर कुछ बुरा हो रहा है ना लगता है चलो सब मैं इसको अच्छा है। ख्वाब दिखाती हूँ, बहुत सपने ख्वाब दिखाती हूँ, जीते हुए हाँ, पर वो सपने। पूरे भी होते हैं यार। ये मतलब ऐसा समझाती है ना मुझे, फिर मैं उसमें हाँ यार सही बोल रही है, ऐसा करना चाहिए। तो बस ब्लॉग के लिए भी इसी ने मुझे सजेस्ट किया था एक बार, तो मैं कर रही हूँ। बाकी ना मेरे जो जीजू हैं वो भी यार बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, इतने ज्यादा। अगर वो नहीं होते ना मेरी लाइफ में, उन्हीं से तो स्टार्ट हुआ है तेरा यूट्यूब करियर। यूट्यूब करियर भी और नीट भी, मेरे घर वालों ने तो बना कर दिया था कि तू MBBS मत करियो भाई, तू आर्ट्स ले ले, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। बट उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि तू कर सकती है, करवाया उन्होंने मुझे, कॉलेज तक भी पहुंचवाया, लेकिन मैं फिर आ गई। खैर मैं ये सब रिपीट नहीं करना चाहती। तो गाइज इट वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। अगर मजा आया ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं है ना, डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके साथ ही शेयर करो और उन्हें बताओ कि लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो इफ यू वांट। या तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।